चंडी कारागार से भागने में सफल हुए? हमारे पहरेदार क्या सोए हुए थे जो उनकी आंखों में धूल झोंक के चंडी इतनी सरलता से वहां से भाग निकले? अभी अभी पता चला है कि चंडीलाल को चुनारगढ़ के कारागार से महाबली बद्रीनाथ ने आजाद करा लिया है। यदि तुम्हारे गुप्त भेद और हमारी कूटनीति का सही तालमेल बैठ गया तो हम बिना रक्त बहाए महाराज वीरेंद्र सिंह और उनकी समस्त शक्तियों का विनाश करके चुनारगढ़ पर पुनः विजय प्राप्त कर सकते हैं। विद्रोही चंडीलाल के सुरक्षित भाग निकलने से यह साबित हो जाता है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था कितनी कमजोर है। तेज सिंह, चुनारगढ़ और हमारे समस्त राज्यों के मुख्य सुरक्षा मंत्री होने के नाते हमारे इस घोर अपमान का जिम्मेदार केवल आपको समझते हैं। तेज सिंह, इस घटना से आपको जो कष्ट पहुंचा है उसके लिए हमें खेद है महाराज, किंतु नौगढ़ के सुरक्षा कार्यों में अति व्यस्त होने के कारण हम चुनारगढ़ के कारागार पर अधिक ध्यान नहीं दे पाए। इसी बात का लाभ उठाकर शत्रु ने हमें अपमानित किया है। हम इस अपमान को कभी नहीं भूल सकते। तेज सिंह, चुनारगढ़ के जिस कारागार में बिना अनुमति के वायु भी प्रवेश नहीं कर सकती, उस कारागार में बद्रीनाथ ने अकेले आकर चंडी को छुड़ा लिया। यदि रानी साहिबा हमें किसी आवश्यक कार्य के लिए चुनारगढ़ के बाहर नहीं भेजती तो बद्रीनाथ विद्रोही चंडीलाल को चुनारगढ़ के कारागार से कभी भी जीवित नहीं ले जा सकते थे। चंडीलाल के साथ साथ चुनारगढ़ के ना जाने कितने गुप्त रहस्य शिवगढ़ के महल चले गए होंगे महाराज। यदि ये रहस्य कभी शत्रु के सामने खुल गए तो चुनारगढ़ के साथ साथ विजयगढ़ और नौगढ़ पर भी संकट के बादल मंडरा सकते हैं। लंबे समय से महाराज शिवदत्त को जिस मोहरे की तलाश थी, चंडीलाल के रूप में उन्हें वो मोहरा मिल चुका है और अब शीघ्र ही पंडित जगन्नाथ विद्रोही चंडीलाल को अपनी कूटनीति की चाल में फंसाकर हमारे सारे भेद उनसे अवश्य उगलवा लेंगे। पंडित जगन्नाथ के सामने मुंह खोलने से पहले ही चंडीलाल को सदा सदा के लिए मौत की नींद सुलाने का उपाय सोचना होगा महाराज, क्योंकि अब वो हमारे कंठ में छुपा एक विशेल कांटा बन गया है। चंडीलाल का जीवित रहना हमारी प्रजा के लिए कभी भी घातक हो सकता है परमवीर सिंह, इसलिए हमारे साथ विश्वासघात करने वाले उस विद्रोही चंडीलाल को किसी भी मूल्य पर जीवित न छोड़ा जाए। जिस तरह शत्रु के उस योद्धा ने चुनारगढ़ के उस कारागार में घुस के उसे बचाया था, ठीक उसी तरह कौन होगा वो महायोद्धा जो शिवगढ़ के महल में घुसकर उस विद्रोही चंडीलाल का वध करने का साहस कर सके। यदि अवसर हमें दिया जाए महाराज तो चंडीलाल के साथ साथ बद्रीनाथ का भी वध किया जाएगा, जिसका सर काटकर आपके चरणों में रखने की प्रतिज्ञा की थी हमने। यदि यह कार्य निभाते निभाते हमारे प्राण भी चले गए तो हम स्वयं को धन्य समझेंगे। महाराज, अब शिवगढ़ की सीमा में प्रवेश करने की शीघ्र अनुमति दीजिए। नहीं परमवीर सिंह, बद्रीनाथ और चंडीलाल के मौत का समय आप नहीं बल्कि हम तय करेंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों की वजह से हमें अपमानित होना पड़ा है। हम आप सभी को विश्वास दिलाते हैं, इससे पहले कि चंडीलाल पंडित जगन्नाथ और शत्रु महाराज शिवदत्त के सामने अपना मुंह खोले, हम उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर देंगे। पंडित जगन्नाथ, हमें चंडी और उसकी कूटनीति में कोई रुचि नहीं, ये हम आपसे पहले भी कह चुके हैं और आज फिर दोहरा रहे हैं। महाराज, आप जानते हैं कि मैंने सदैव आपकी इच्छा का सम्मान किया है, किंतु क्षमा कीजिए महाराज, मुझे चंडी की योग्यता और इसकी बुद्धि पर भी उतना ही विश्वास है। मेरा निवेदन है आपसे कि आप एक बार चंडी के प्रस्ताव को सुन लें। महाराज चंडी का कहना है कि इनके पास एक ऐसी योजना है, शत्रु को पराजित किया जा सकता है। यह संभव है पंडित जगन्नाथ। विजय प्राप्त करने के लिए रक्त की नदियां बहानी पड़ती हैं। बिना शस्त्र उठाए शत्रु को कभी भी पराजित नहीं किया जा सकता। पराजित किया जा सकता है महाराज, यदि कूटनीति की नाजुक तलवार
शत्रु की किसी दुखती रग पर रख दी जाए तो उसे अपना शीश झुकाना ही पड़ता है। महाराज, एक बार चंडी को अवसर दीजिए, मुझे भरोसा है आप निराश नहीं होंगे। पंडित जगन्नाथ, आपका मान रखने के लिए हम चंडी को एक अवसर प्रदान करते हैं। यदि हम संतुष्ट नहीं हुए तो चंडी के लिए हमारे महल के द्वार सदा के लिए बंद हो जाएंगे। तो बताओ चंडी, क्या कूटनीति है तुम्हारी? महाराज, मेरे पास कूटनीति का ऐसा अस्त्र है जिसके उपयोग से महाराज वीरेंद्र सिंह और महारानी चंद्रकांता को चुनारगढ़ की गद्दी से हटाया जा सकता है। और वो अस्त्र है युवराज इंद्रजीत सिंह और उसका छोटा भाई आनंद सिंह। महाराज और महारानी चंद्रकांता अपने युवराजों को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं। महाराज, यदि उन दोनों युवराजों का अपहरण करके उनसे दूर कर दिया जाए तो महाराज वीरेंद्र सिंह की हिम्मत टूट जाएगी और वो आपके आक्रमण करने का कभी भी सामना नहीं कर पाएंगे। महाराज, ये तुम क्या कह रहे हो चंडी? तुम तो महाराज के सामने चुनारगढ़ का कोई अहम भेद उजागर करने की बात कर रहे थे। ये युवराजों का अपहरण करने की बात कहां से आ गई चंडी? क्योंकि चुनारगढ़ के युवराजों का ही वो गुप्त भेद है गुरुदेव, जिसे मेरे सिवा और कोई नहीं जानता। महाराज और महारानी चंद्रकांता के पश्चात केवल मैं जानता हूं कि वो दोनों युवराज इस समय कहां पर हैं। चंडीलाल, बच्चों का अपहरण करके शत्रु पर विजय प्राप्त करने की तुम्हारी ये योजना बहुत ही तुच्छ और बहुत ही घृणित है चंडी। पंडित जगन्नाथ, चंडी को बोलने दिया जाए। महाराज, इस समय वो दोनों युवराज अपने ननिहाल विजयगढ़ में अपने नाना जयसिंह के पास सुरक्षित हैं और गुप्त रूप से बड़ी सरलता से उनका अपहरण किया जा सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है महाराज कि उनका अपहरण महाराज और महारानी चंद्रकांता सहन नहीं कर पाएंगे और आपके हाथों पराजित होने पर विवश हो जाएंगे। क्षमा कीजिए महाराज, मेरा फिर आपसे निवेदन है कि ये सब कुछ नीति के विरुद्ध है। महाराज, मैं इस कार्य में आपका साथ नहीं दे सकता। जगन्नाथ, चंडी के सुझाव पर अमल अवश्य किया जाएगा, क्योंकि नीति और अनीति के सुझाव में पढ़कर हम और समय नष्ट नहीं करना चाहते। साम दाम दंड भेद की नीति अपनाए बिना हम विजय नहीं प्राप्त कर सकते। पंडित जगन्नाथ, चंडी द्वारा बताए गए मार्ग पर अब चुनारगढ़ पर विजय हमें निश्चित लग रही है। गुरुदेव, क्या गुरुदेव से भेंट हो सकती है? बाबा अभी मंदिर से नहीं लौटे हैं, किंतु थोड़ी प्रतीक्षा करेंगे तो अवश्य भेंट हो सकती है। हमारे पास प्रतीक्षा करने का समय नहीं है। बस गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के साथ साथ हम ये भी जानना चाहते थे कि क्या हमारी अनुपस्थिति में चुनारगढ़ के चंडीलाल जी क्या गुरुदेव से मिलने आए थे? हाँ, एक बार शिवगढ़ के महायोद्धा बद्रीनाथ चंडीलाल को अपने साथ लेकर अवश्य आए थे। बस इतना ही हम जानते हैं। तेज सिंह, प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। वत्स, इतने अंतराल के पश्चात तुम्हें हमारा स्मरण आ ही गया। हमें तो ऐसा प्रतीत हुआ था संभवतः हम तुम्हारी स्मृतियों से विस्मृत हो चुके हैं। कहाँ व्यस्त रहे इतने समय? हम जरा नौगढ़ में व्यस्त थे गुरुदेव, परंतु आपके आशीर्वाद और परामर्श को हम तो क्या, शिवगढ़ में बैठे हमारे शत्रु भी नहीं भूल सकते। यदि सत्य कहूं तो कोई भी किसी का शत्रु नहीं है। शिवगढ़ और चुनारगढ़ दोनों ही राज्य हमारे लिए दो नेत्रों के समान हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों ही राज्यों के सभी महायोद्धा अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। कदाचित इसी कारण इतने लंबे समय के उपरांत भी न ही चुनारगढ़ से कोई हमसे भेंट के लिए आ सका है और न ही शिवगढ़ से।
गुरुदेव की बेटी ने बद्रीनाथ और चंडीलाल के यहाँ आने के विषय में अभी अभी बताया था, फिर बाबा हमसे क्यों छुपा रहे हैं? अवश्य कोई गहरा राज है। किस सोच में डूबे हो वत? कुछ नहीं गुरुदेव, हमें शीघ्र ही चुनारगढ़ की ओर प्रस्थान करना होगा। जैसे ही समय मिलेगा आपका आशीर्वाद लेने फिर आएंगे। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। बाबा, बद्रीनाथ के साथ चंडीलाल हमारे आश्रम में विश्राम करने आए थे, किंतु सत्य को छुपाने का क्या कारण हो सकता है, ये हम समझ नहीं पाए। कदाचित हम तुम्हारे मनोभावों को समझ रहे हैं बेटी। ये जान लो कि सत्य को छुपा पाना असंभव है। सत्य सूर्य के समान दीप्तिमान है और जो सबके हित के लिए है वही सत्य है। यदि हम बद्रीनाथ और चंडीलाल के आश्रम में आने की बात तेज सिंह को बता देते तो घोर अनर्थ हो जाता। युद्ध के बादल मंडराने लगते, हर तरफ अशांति फैल जाती। इसीलिए शांति बनाए रखने के लिए और सभी को इस युद्ध से बचाने के लिए परिस्थितिवश हमने तेज सिंह से जो कुछ भी कहा वही सत्य है, क्योंकि सत्य होता है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। प्रणाम गुरुदेव। आपने हमें याद किया? हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी चंडी। हमने क्या सोचकर तुम्हें बुलाया था और तुमने क्या कर दिया। बच्चों को ढाल बनाकर युद्ध को जीतने की जो कायरतापूर्ण नीति तुमने महाराज के सामने प्रस्तुत की है, उसे सोच सोच कर हमें जितनी पीड़ा पहुंची है हम तुम्हें बता नहीं सकते। आपको जो कष्ट हुआ है गुरुदेव, उसका मुझे बहुत दुख है, परंतु मैं क्षमा चाहता हूं। आप जिसे कायरतापूर्ण नीति समझ रहे हैं वो चंडी की दृष्टि में एक कूटनीतिक चाल है, किंतु हमारी दृष्टि में वो कूटनीति के नाम पर किया गया कलंक का वो काला टीका है जिसे तुम जबरदस्ती हमारे माथे मढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे पास इस तुच्छ विकल्प के अलावा और कुछ नहीं रह गया था कि तुमने दो नादान निर्दोष बच्चों का अपहरण करने तक का सोच लिया। विकल्प तो और भी बहुत है गुरुदेव, परंतु चुनारगढ़ के युवराजों को ढाल बनाकर अपना खोया हुआ राज्य वापस छीनने का चंडी ने महाराज को जो उपाय दिया था, उसके द्वारा युद्ध किए बिना ही शत्रु को हराया जा सकता था। शत्रु को हराने के लिए दो बच्चों का इस्तेमाल करना किसी राजा महाराजा को शोभा नहीं देता चंडी। इस तरह के काम कोई तुच्छ लुटेरा किया करता है, चक्रवर्ती महाराज नहीं, चक्रवर्ती सम्राट नहीं। गुरुदेव, महाराज शिवदत्त को तो केवल मैंने अपना एक सुझाव दिया था, किंतु ये कार्य करने के लिए हमने कोई भी वश नहीं किया उन्हें। अब ये तो उनके विवेक पर निर्भर करता है कि वो क्या निर्णय लेंगे। जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि महाराज शिवदत्त इस समय कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। तुम जानते हो पिछले युद्ध की पराजय ने और चुनारगढ़ को वापस जीतने के जुनून ने उनका विवेक उनसे छीन लिया है। उनके विवेक ने यदि उनका साथ दिया होता तो तुम्हारे इस घटिया सुझाव को स्वीकार करते महाराज कभी कभी नहीं। महाराज की आंखों पर बंधी अहम की काली पट्टी को उतारने के लिए हमें किसी और युक्ति का सहारा लेना पड़ेगा चंडी। तुम जा सकते हो। गुरुदेव, गुरुदेव, यदि जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, परंतु जाने से पहले मैं फिर वही दोहराऊंगा कि सियासत की बिसात पर
नीति और अनीति का रंग जब आपस में मिलकर एक हो जाता है तभी विजय प्राप्त होती है, अन्यथा केवल पराजय। और ये गुण चंडी ने आप ही से सीखा है, और आज आप स्वयं उसे भुला रहे। प्रणाम कर दे। चंडी को शिवगढ़ बुलाकर हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई? नक्षत्रों की चाल और रमल की गणना कह रही है कि महाराज से दो टूक बात करने के अलावा अब और कोई चारा नहीं रह गया है। पंडित जगन्नाथ, हम बहुत प्रसन्न हैं। आपने सही समय पर हमारी भेंट चंडी से करवा दी। हम उन्हीं की योजना पर विचार कर रहे थे। किंतु चंडी से आपकी भेंट कराना मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी महाराज, और उसका पछतावा मुझे जिंदगी भर रहेगा। मेरी आपसे विनती है महाराज, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, चंडी के बताए मार्ग पर चलकर आप कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नहीं पंडित जगन्नाथ, चंडी ने जो मार्ग दिखाया है वो मार्ग अवश्य हमें विजय के द्वार तक ले जाएगा। विजय के द्वार पर नहीं, वो मार्ग आपको केवल पतन के द्वार पर ले जाएगा। महाराज, महाराज, क्या हमारे पास इस तुच्छ विकल्प के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है कि आपने शत्रु के दो अबोध राजकुमारों का अपहरण करने तक की सहमति दे डाली? शत्रु के पुत्र मित्र नहीं, शत्रु होते हैं पंडित जगन्नाथ। आपके मन में शत्रुओं के प्रति इतनी सहानुभूति क्यों? बात सहानुभूति की नहीं है महाराज, बात नीति और अनीति की है। चंडी के बताए तुच्छ प्रस्ताव पर अमल करना आपके जैसे चक्रवर्ती सम्राट को शोभा नहीं देता महाराज। अब भी समय है महाराज, चंडी के प्रस्ताव को ठुकरा दीजिए, वरना आपके यश और आपकी कीर्ति को वो आघात पहुंचेगा कि आप जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। चुनारगढ़ की पराजय से बड़ा आघात और कोई नहीं हो सकता पंडित जगन्नाथ। इसकी पीड़ा और अपमान हम आज तक सह रहे हैं। क्या आप भूल गए हैं पंडित जगन्नाथ, एक पराजित पिता अपनी बेटी के समक्ष जाने से आज भी कतरा रहा है, क्योंकि उसके माथे पर पराजय का कलंक लग चुका है। क्या आप भूल चुके हैं पंडित जगन्नाथ कि हमारी प्रजा में दुर्बल और शक्तिहीन समझती है? क्योंकि हम शत्रु वीरेंद्र सिंह से अपना खोया साम्राज्य आज तक वापस नहीं ले सके हैं। नहीं पंडित जगन्नाथ, अब हमें केवल चंडी की आवश्यकता है, क्योंकि आपके रमल और आपकी कूटनीति हमें विजय नहीं दिला सकती, कदापि नहीं दिला सकती, कदापि नहीं दिला सकती, कदापि नहीं दिला सकती।